उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि ये 2 मिनट का समय इन बच्चों के लिए समर्पित करें। और बच्चों को भी मैं आग्रह करूँगा कि बेटा 2 मिनट केवल आप ध्यान से सुनें। FM धड़क नीम का थाना 88.4 द्वारा प्रायोजित ये शिक्षा का महाकुंभ एजुकेशनल एक्सपो नीम का थाना में हम सब के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। किसी संस्था विशेष, क्षेत्र विशेष से हट करके पूरे नीम का थाना क्षेत्र के जो ग्रोन अप बच्चे हैं उनके लिए इतनी यहाँ पर सुविधाएं कि आप कॉलेज जाना चाहें, आप कोचिंग जाना चाहें, आप यूनिवर्सिटी जाना चाहें, उसके बारे में आप आइए और हमारे एक्सपर्ट से आप अपने डिस्कशन कीजिए। मैं तो आरजे सूरज साहब से निवेदन करूंगा कि इसको आप एक और बड़ा रूप दें। इस नीम का थाना क्षेत्र में स्कूली शिक्षा के अंदर विशेष तौर पर बहुत ही ज़्यादा जागरूकता और सुधार का स्कोप और आवश्यकता है। प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे शेखावाटी के 6 शिक्षण संस्थाओं में काम करने का अनुभव जो टॉप लेवल पर है, झुंझुनू अकेडमी, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, बिट पिलानी के सिस्टर कंसर्न, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल ग्रुप, जेके ग्रुप आप जानते हैं, जेके सीमेंट है, जेके टायर है, इतने बड़े मल्टीनेशनल मल्टीफेसिलिटेड कंपनी के स्कूल, लक्ष्मीपत सिंगानी अकेडमी बिसाऊ चूरू और गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ा कोची। इंडियन एयरफोर्स में 15.5 साल की सर्विस करने के बाद में इन टॉप 6 इंस्टीट्यूशंस ऑफ शेखावाटी का एक्सपीरियंस और यहाँ का वासिंदा इस धरती पर जन्म लिया है। ये मेरी जन्मभूमि है, इसी को कर्म भूमि बनाने का संकल्प लेकर के हमने पिछले सत्र में MDH स्कूल नीम का थाना की शुरुआत करी है। मैं मेरे सभी बैठे हुए साथी लोगों से भी, शिक्षक वर्ग से, अभिभावकों और बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि लेट अस डेवलप आवर माइंडसेट एट अ बिगर लेवल। लेट्स नॉट गेट कन्फाइंड टू व्हाटएवर वी आर डूइंग। वी नीड टू ओपन अप आवर आइज। हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। दुनिया बहुत बड़ी है। शिक्षा शब्द 2 अक्षरों से बना है, लेकिन ये 2, 3, 4, 5 पीढ़ियों को डेवलप करता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार के शिक्षा के महाकुंभ में आकर के और आप अपने आइडियाज को इनके साथ शेयर करें। केवल किताबी कीड़े बनने की जरूरत नहीं है, केवल शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपको शिक्षा के सही अर्थ को समझने के लिए स्कूल के 4 दीवारी क्लासरूम के बाहर इस प्रकार के एजुकेशनल एक्सपो में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। आपको झिझक है, आपको डर है, आपको शंका है, कुछ भी है, आप तो मंच पर अपना कदम आगे बढ़ा दीजिएगा। एक बार आप कदम आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत ही बुलंदियों के ऊपर पहुंच जाएगी। और कुछ चीज़ें हैं कहने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, घंटों तक मैं बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय के अभाव को और आपके और बहुत सारे इंगेजमेंट को देखते हुए 4-5 चीज़ें बोलूँगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज़ आपको नहीं आती है, डर के पास जाएंगे तो डर दूर भागेगा। तो डरने की जरूरत धरती पर किसी से नहीं है। आपको अपने आप से भी नहीं डरना है, आपको सिर्फ और ईश्वर का ध्यान करके सच्चाई पर आपको आगे चलते रहना है। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव लीजिए। फेल होंगे, 1 बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अच्छे इरादे रहे, पॉजिटिविटी रहे, सबको समान दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार के एजुकेशनल एक्सपोजर को, ये एक्सपो है और मैं कह रहा हूँ एजुकेशनल एक्सपोजर जो भी आपको कहीं पर भी मिलता है, किसी भी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में, आप निश्चित तौर पर वहाँ पर जाइए, उसका पता कीजिए और बेस्ट जहाँ मिल सकता है वहाँ से आप लीजिए। चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कोचिंग हो, आप किसी सीमा में मत बनिए। आपकी सीमाएं किसी विद्यालय विशेष या कॉलेज विशेष या कोचिंग विशेष से बंद करके नहीं रहनी चाहिए। आप खुले आसमान के अंदर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। अंत में मैं FM धड़क नीम का थाना 88.4 रेडियो स्टेशन के समस्त प्रतिनिधियों को, संचालकों को और विद्यालय से आए हुए बहुत सारे अभिभावक, बच्चों और विद्यालय संचालकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब ने मिल करके इस प्रकार के इस पहली बार नीम का थाना में आयोजित महाकुंभ में अपना साथ और सहयोग दिया। और मैं आरजे सूरज साहब और इनकी टीम को आश्वस्त करना चाहूँगा
कि आप हर वर्ष इसको कीजिए। हम आपके साथ हैं, आने वाले सालों में और भी बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत। ये आप सभी के जो वर्ड्स हैं वही हमें हिम्मत देते हैं आगे काम करते रहने के लिए। मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आप हमारे जो स्पीचेस हैं उन पर फोकस करें, उनको सुनें, बट साथ में अपने इस वैल्यूबल टाइम को भी यूज़ करते रहें। नेक्स्ट मैं आमंत्रित करना चाहूँगा होशियार सिंह सतोगी को भी प्लीज़ मंच पे आएँ। प्लीज़ वेलकम मैडम। शोभा मैम को तो उससे पहले एक बार मैं चलूँ सर बाद में आएंगे, उससे पहले एक बार शोभा शेखावत मैम प्लीज़ आप हमारे मौसमी हर